गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत सर्दी पड़ रही है तो आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी जो बुक है वितान, उसका जो चैप्टर है आलो अंधारे, जिनकी लेखिका है बेबी हलदार। ये जो स्टोरी है आलो अंधारी, ये बेबी के खुद के स्वयं के जीवन के ऊपर आधारित है। तो स्टूडेंट, जब आप लोग वीडियो देखें तो आप लोग पेज नंबर 36 निकाल लीजिएगा, सेकेंड पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि तातुश ने उसको घर दिया था रहने के लिए। जब उसका घर तोड़ दिया गया था, वो उनके घर रह रही थी, ऊपर एक कमरा उन्होंने खाली कर दिया था और तातुश उसको बहुत अच्छे से प्यार करते थे, उसके बच्चों को खाने पीने का ध्यान भी रखा करते थे। फिर तातुश ने उनसे पूछा बेबी से कि लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है, तो उससे तुमने कहाँ पे काम पे लगाया है। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, मैं नहीं जानती। तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं खोजबीन करनी शुरू करी और खोजबीन करके उनके बेटे का उन्होंने एड्रेस निकाल लिया और फोन नंबर निकाल लिया और फोन पर उससे बात भी कराई। पहले तो वो पहचान नहीं पाई थी क्योंकि उसका लड़का बड़ा हो गया था और बॉयज की आवाज चेंज हो जाती है, कर्कश हो जाती है, तो थोड़ी सी उसकी आवाज में भी चेंज आ गया था। फिर वो धीरे से पहचानने लग गई। उसने एक दूसरे से बात की, उसने कहा माँ आप कैसी है, उसने कहा बेटा मैं ठीक हूँ, तू कैसी है। तो आइए आगे हम इस स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखकर वह बाहर पौधों में पानी दे रहा था। जब तातुश ने उससे पूछा कि तुम उससे मिलने क्या जाओगी, तो उसने कहा मैं बिल्कुल मिलने जाऊंगी, मेरी इच्छा भी हो रही है। तो उसने कहा कब जाना है तातुश ने, उसने कहा जब आप मुझे ले जाएंगे तब मैं आपके साथ चलूंगी उससे मिलने के लिए। तो एक दिन उसको तातुश उसको मिलवाने ले गए बेबी को अपने बेटे से। जब मैं वहां पहुंची तो वो बाहर पेड़ों में पानी दे रहा था। मुझे नहीं लगा कि वह वहां ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की यह वयस यानी कि उम्र, अवस्था, एज है ना, क्या काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया यानी नमस्कार किया। अपने भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके पास से जब मैं चलने लगी तो वह उदास हो गया। जब तातुश उसको मिलवाने ले गए थे तो उसने वो उस समय पेड़ों में पानी दे रहा था, तो वो सोच रही थी क्या ये छोटी सी उम्र में बच्चों को काम करना चाहिए, क्या ये उम्र है काम करने की, लेकिन क्या करे, उसकी बेचारी की मजबूरी थी, इसलिए उसका लड़का काम करता था। वो अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुआ, अपने दोनों भाई बहनों से मिलके बहुत ही खुश हुआ। लेकिन जैसे ही वो वहां से चलने लगी बातचीत करने के बाद तो वो थोड़ा सा उदास सा हो गया। तो वो कह रही है बेबी मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी और जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूंगी। तातुश शायद ये सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फोन कर हालचाल जानने के लिए कहते थे। जो तातुश थे बहुत समझदार व्यक्ति थे, वो उसकी जो भी उदासी थी बेबी की वो सारी चीजों को समझने का प्रयास करते थे और वो कहते थे कि तुम बीच बीच में अपने बेटे को फोन करती रहा करो, उसका हालचाल लेती रहा करो। तो बीच बीच में वो तातुश के कहने पे अपने बेटे को फोन किया करती थी, उसका हालचाल लिया करती थी। मैं उसे फोन करती तो वह सिर्फ ये जानना चाहता था कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं ये सोचकर बात टाल जाती कि कहीं मैं बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुश क्या सोचेंगे। अक्सर जब हमारी बात होती है तो हम यही पूछते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हैं वगैरह। तो उन्होंने उसको इसलिए नहीं बताई ये सारी बातें कि उसको लगा कि अगर मैं इसको ये सारी बातें बताने लगूंगी तो कहीं ये वहां से छोड़कर मेरे पास ना आ जाए, फिर तातुश क्या सोचेंगे। वे बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। उनकी ये बात मुझे कुछ दुखी ही करती और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या है। मतलब बातों बातों में जब बात होती तो जैसे वो 13-14 साल का था, 15 साल का, उसमें एज नहीं बताइए बच्चों एग्जैक्ट, तो वो कहते थे कि मैंने इस उम्र के बच्चे को कभी लड़के को काम पर नहीं रखा है अपने घर में। और जब उस तरह से कहते थे तो बेबी सोचती थी कि शायद उन्हें इस उम्र के बच्चों को अपने घर पर रखना पसंद नहीं होगा। बट वो थोड़ी सी क्या हो जाती थी, दुखी भी हो जाया करती थी। वह सोचती कि इसका मतलब क्या है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो कहती थी क्या उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है, क्या मेरा लड़का कुछ गलत करेगा अगर यहाँ आकर रहेगा। वह कभी यूं नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ,
वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। मतलब भले उनका इंटेंशन कुछ भी ना हो, लेकिन बेबी का ऐसा मानना था, बच्चों ऐसा सोचना था, वो ऐसा सोचती थी कि बड़े लड़के को क्या वो मेरे पसंद नहीं करते, जब वो मेरे दोनों बच्चों को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो बड़े लड़के को वो क्यों पसंद नहीं करते, क्यों उसको प्यार नहीं करते, है ना। क्या मेरा बड़ा लड़का उनको भारी लगता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कुछ कहती भी नहीं थी। वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी उनके व्यवहार से, लेकिन वो उनसे कुछ कहती नहीं थी, तो और वो समझ नहीं पा रही थी उनके व्यवहार। होते होते एक दिन तातुश ने स्वयं ही कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। बहुत समय निकल गया थोड़ा सा, उसके बाद तातुश ने एक दिन बेबी से कहा कि ऐसा करो, काली पूजा आ रही है तो तुम काली पूजा पर अपने बड़े बेटे को कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आओ। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। बेबी बता रही है कि मैं बहुत ही खुश हुई। वह फिर बोले, उसके लिए यही काम वाम देखो जिससे वह रोज तुमसे मिलजुल सके। और तातुश ने उससे कहा कि तुम उसके लिए आसपास कोई काम देख लो ताकि वह तुमसे रोज आकर मिल सके। लेकिन बेबी जानती हो, बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, उसे वहां से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह पर काम देखो जहां रहते रहते वह कोई और काम या कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके। तातुश ने कहा कि शायद तुम नहीं जानती हो, लेकिन बच्चों से काम कराना गैर कानूनी होता है, तो तुम ऐसा करो, उसके लिए कोई ऐसा काम देखो ताकि वो बेचारा काम करते करते कुछ सीख जाए, व्यवसाय यानी रोजगार सीख जाए अपना, और साथ में कुछ पढ़ लिख सके, तो उसकी जो जीवन है वो सुधर जाएगा। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 1-2 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ। वो सोच रही थी कि 3 बच्चों को मैं यहाँ रहकर क्या मेरा गुजारा हो पाएगा, क्या मैं तीनों बच्चों को पाल पाऊंगी। फिर उसने तातुश से कहा कि मैं दूसरी जगह पर भी काम देख लेती हूँ, 2-4 घंटे वहाँ कर लूंगी तो थोड़ी मेरी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी, यानी कि तनख्वाह आ जाएगी, मेरा घर का गुजारा हो जाएगा, तो मैं वैसा ही क्यों ना करूं। तो आपने कहा भी था, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ कि मैं 1-2 घर का काम और पकड़ लेती हूँ। तातुश बोले, उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर यहाँ खटना होगा, ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा। जो तातुश थे उन्होंने कहा, बेबी वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम दूसरी जगहों पे जब काम करोगी, फिर वहां से आके यहाँ पे काम करोगी, तो तुम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगी, थक जाओगी, और उससे तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। आगे वो कह रही है, बता रही है, इतनी भागदौड़ करना ठीक नहीं है, और फिर उसकी जरूरत भी क्या है, अभी तो ये सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ। तातुश ने उसको सलाह दी कि देखो, इतनी भागदौड़ करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम इतनी भागदौड़ करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, और अभी ऐसी जरूरत भी क्या है ना। अभी तो वैसे भी सब कुछ ठीक चल रहा है, और जैसा चल रहा है तुम वैसा ही क्यों ना चलाओ। तातुश की बातें सुन मुझे बहुत माया होती है। माया का मतलब है बच्चों की उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है जब तातुश इस तरह की उनसे बातें करते हैं। मैं सोचती, इस तरह से तो कभी मेरे बाबा माँ ने भी मुझे नहीं समझाया। वो कह रही है कि जिस तरह से तातुश मेरा ध्यान रखते हैं, वो मुझे समझाते हैं, प्यार करते हैं, शायद ही मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे इस तरह से प्यार किया होगा और समझाया होगा। लगता है पिछले जीवन में वे सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते थे। जब हमारे साथ कोई इतना अच्छा व्यवहार करता है तो हम सोचते हैं शायद हमारा इसके साथ पिछले जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा। तो वो भी इसी तरह से सोचती है, बताती है कि शायद पिछले जन्म में मेरा इनके साथ कोई रिश्ता रहा होगा, जो ये मेरी इतनी चिंता करते हैं, इतनी परवाह करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद तातुश ने फिर कहा, तुम्हें मैंने पढ़ने लिखने का जो काम दिया है तुम वही करती रहो। जब वो सोची रही थी तो अचानक से तातुश जो है वो बोल पड़े और उन्होंने कहा कि मैंने जो तुम्हें पढ़ने लिखने का जो काम दिया है तुम वो कर रही हो या नहीं कर रही हो, तुम सिर्फ वही काम पर ध्यान दो, उसी काम पे फोकस करो, तुम पढ़ाई लिखाई करो जो मैंने तुम्हें कहा है। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगी उतना पढ़ने लिखने में लगाओ। तातुश ने उसको सलाह दी कि तुम जो इधर उधर काम वाम करोगी उससे अच्छा है कि तुम उस समय को यूटिलाइज करो और उस समय तुम अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई है वो करो।
तुम देखोगी एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा और कुछ करने की क्या जरूरत है। उन्होंने उसको समझाया कि जो तुम पढ़ाई लिखाई करोगी वही तुम्हारे काम आएगी, बाकी की फालतू की चीजें तुम्हारे काम नहीं आएंगी। तुम इधर उधर मत घूमो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि वही तुम्हारे एक दिन काम आएंगे। आगे बता रही है, घर में तातुश ने काम दिला दिया था, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुश ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। बेबी बता रही है कि तातुश ने उसको एक ऐसे घर में काम दिला दिया जहाँ के लोगों ने उसको कहा कि हम विश्वास दिलाते हैं कि हम बेबी को पढ़ाएंगे। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। बेबी बता रही हैं कि मेरे जो दोनों बच्चे थे वो अब सरकारी स्कूल में उनका दाखिला हो गया था और अब वो लोग भी आराम से देर से घर आने लग गए थे, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई थी वो कंटिन्यू चल रही थी इस तरह से। और जो उनके घर में उनके जो बेटे थे और बेटों के जो फ्रेंड थे वो भी अपने काम वगैरह पे चले जाते थे और वहां से आते तो आकर वो सो जाया करते थे। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा सा घूम आ सकती हो, बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। तातुश बहुत अच्छे थे और बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने कहा कि तुम शाम के समय बच्चों को पार्क में ले जाया करो, वो वहाँ खेल भी लेंगे, वो खुश भी हो जाएंगे और थोड़ा सा तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। उनकी बात मान मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी। वो बता रही है कि उनकी बात मैंने मान ली थी, उनकी सलाह, और मैं शाम को वहाँ जाने लग गई। वहाँ और भी बंगाली औरतें आया करती थी। वे वहाँ घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ मैं काम करती थी। वो जो बंगाली औरतें थी घरों में, वो आसपास जो भी घर बने हुए थे वहाँ पे वो काम करती थी और उन बच्चों को, वहाँ के घरों के बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आया करती थी। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो। वहाँ जो औरतें काम करती थी वो उसके पास आया करती थी, उससे बातचीत करती थी, जैसा अक्सर हम लोगों के साथ होता है। हम कहीं जाते हैं तो हम थोड़ी देर में एक दूसरे से बोलना चालना शुरू कर देते हैं। और कहा, क्या तुम बंगाली हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तो वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता? वहाँ कई जवान लड़के भी आते और मुझे उनमें बंगाली भी होते। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका ना मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बात करते। जैसा कि अक्सर आपने देखा है कि समाज का जो भी नजरिया है, जिस तरह के लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते। अगर वो इग्नोर करती तो उसके बच्चों को बुलाकर उससे बात करते। आगे वो बता रही है कि उनसे बात करते। यदि कोई स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात ना करना कैसे संभव है? अगर कोई आगे होकर हमारे से बात करने की कोशिश करता है बच्चों, तो जाहिर सी बात है हम कितना इग्नोर करेंगे, हमें कहीं ना कहीं उससे बात करनी ही पड़ेगी। वो कह रही है कि अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आश्रय किया है। वो ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करती थी, वो जानना चाहते थे वो कौन है, क्या है। ये मैं समझ जाती। तातुश ने भी मुझसे कह रखा था कि जब कभी बाहर घूमने निकलो तो अनजान लोगों से ज्यादा बातें ना करो। उन्होंने तातुश ने उसको समझा के भेजा था कि अगर तुम बाहर जाती हो तो बाहर बहुत सारे अनजान लोग होते हैं जो शायद तुम्हारा गलत फायदा भी उठा सकते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान भी रहना चाहिए और दूर भी रहना चाहिए। मैं भी वैसा ही सोचती और देखती कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती थी। वो बता रही है कि कुछ लोग बहुत ऊट-पटांग तरह के सवाल पूछा करते थे, जैसे कि तुम कहाँ रहती हो, अकेली क्यों रहती हो, तुम्हारा पति यानी कि तुम्हारा स्वामी का है। तो बेतुके जो सवाल पूछते थे तो वो कहीं ना कहीं उन सवालों से इरिटेट हो जाती थी और वो कोशिश करती थी कि मैं ऐसी बातों का जवाब ना दूं। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये सब देखकर सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा जो समाज है वो औरत को चैन से शायद जीने नहीं देता है। जो लोग हैं आसपास के वो जीने नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि इसको पुरानी बातें याद कराते रहें, उसको दर्द देते रहें। तो वो बोलती थी कि इस
तरह की जब लोग मेरे से बातें किया करते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत बुरा लगता था कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं घर से बाहर निकलना ही छोड़ दूंगी, जब बाहर जाऊंगी नहीं तो लोग वह भी बेकार की बातें नहीं करेंगे। लेकिन फिर वो सोचती थी कि आखिर मैं जाऊं ना जाऊं, लेकिन मुझे अपने बच्चों की खातिर तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, उनकी खुशियों की खातिर तो मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ये सोचकर वो थोड़ा सा अपने मन को समझा लिया। तो बच्चों ये आज का चैप्टर था। कल हम इस चैप्टर